जय हिंद। कक्षा 10 का संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इम्पोर्टेंट है। अंत में आपको बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, उपनिषद के रचनाकार कौन है। पूछ रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। सी राइट आंसर हो जाएगा एक का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। पूछ रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। पूछ रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है दोस्तों। तो 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। आप चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे दोस्तों तो आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप मिक्स ऑब्जेक्टिव करिएगा जैसे सब चैप्टर को मिलाकर, तो उस तरह से आपको दिक्कत होगा। इसलिए चैप्टर वाइज भी कर लीजिए और मिक्स भी कर लीजिए। पहले शुरू में प्रयास कीजिए कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव खत्म कर ले, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आप मिक्स ऑब्जेक्टिव मारिएगा ना, जैसे सारे चैप्टर मिलाकर, तो उसमें आपको बहुत क्वेश्चन सही होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अणु से भी छोटा कौन है। पूछ रहा है कि अणु से भी छोटा कौन है दोस्तों। तो आत्मा है। क्या है? अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा है। बी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, किसकी जय होती है। पूछ रहा है कि किसकी जय होती है दोस्तों। तो सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, बहती नदी कहाँ मिलती है। पूछ रहा है कि बहती नदी जाकर कहाँ मिलती है दोस्तों। तो समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। पूछ रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है दोस्तों। तो क्या स्थित है? तत्व स्थित है। क्या स्थित है? तत्व स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। पूछ रहा है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किस में बताया गया है दोस्तों। तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। किस में बताया गया है? मुंडकोपनिषद में बताया गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देवलोक का निर्माण किससे प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो सत्य से होता है। किससे होता है? सत्य से होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, सत्य से क्या प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है दोस्तों। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है? देवलोक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। पूछ रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं दोस्तों। तो कौन कर लेते हैं? विद्वान लोग कर लेते हैं। कौन लोग कर लेते हैं? विद्वान लोग कर लेते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसकी जय नहीं होती है। पूछ रहा है किसकी जय नहीं होती है दोस्तों। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है और सत्य की जय होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। पूछ रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो उपनिषद में परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है। किसकी महिमा किया गया है? परम पुरुष की। डी राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का उपनिषदों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि उपनिषद की संख्या कितनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का और वेद का भी संख्या कितना है। वेद का कितना संख्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। वेद कुल कितने हैं कमेंट में बताना है। और उपनिषद की संख्या कितनी है ये भी कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। पूछ रहा है कि आत्मा की गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है दोस्तों। तो किसमें किया गया है? तो कंठोपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? कंठोपनिषद में किया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। पूछ रहा है कि परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है दोस्तों। तो ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर
किस में बताया गया है। पूछ रहा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है दोस्तों। तो श्वेताश्वर में की बताया गया है। किस में बताया गया है? श्वेताश्वर में बताया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, सत्य के मुख किससे ढका हुआ है। पूछ रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है दोस्तों। तो सत्य का मुख हिरण्मय पत्र से ढका गया है। किससे ढका गया है? हिरण्मय पत्र से ढका गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है। पूछ रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है है दोस्तों। तो देवलोक में है। कहाँ है? देवलोक में है। 19 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 19 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। अगला किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, जैसे मान लीजिए साइंस में आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए कि मिक्स ऑब्जेक्टिव चाहिए, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।